जैन आइए देखते हैं कोलराउस के नियम के बारे में कि कोलराउस का नियम क्या कहता है। तो यहाँ पे जिस चीज़ का नियम लिखा गया किसका नियम है, तो ये कोलराउस का नियम है। किसका नियम है? कोलराउस। कोलराउस ने अपना नियम 1875 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1875 ईस्वी में। अब उन्होंने अपने नियम में क्या बताया, तो उन्होंने अपने नियम में बताया कि किसी विद्युत अवघट्य की अनंत तनुता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता का मान लेम्डा इन्फिनिटी यम और विद्युत अवघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों का अनंत तनुता लेम्डा माइनस एम और लेम्डा प्लस एम पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। तो ये किसका नियम है? तो ये कोलराउस का नियम है। अब समझिए कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे दिया गया है कि अनंत तनुता। अब अनंत तनुता क्या होता है, तो इसे हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, लोटा ले लीजिए, लोटा, इसमें घी ले लीजिए, घी और मध, और एक और लोटा ऐसा बना लीजिए। अब इसमें हम ले लेते हैं पानी और दूध। क्या ले लेते हैं? पानी और दूध ले लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, ऐसे अपना अंगुरिया इसमें डाल देंगे। क्या करेंगे? ऐसे दोनों अंगुरिया डाल देंगे चाटने के लिए, ऐसे घी चाटेंगे। ऐसे मान लीजिए इसे हम क्या करेंगे, इसे डाल दिए, और जब डालेंगे और जब डाल के ऐसे बहरी निकालेंगे तो सबसे पहले हमारे हाथ से कौन नीचे गिरेगा? घी, दूध गिरेगा, घी गिरेगा या मधु गिरेगा, दूध गिरेगा या पानी गिरेगा? तो कौन सबसे पहले गिरेगा? है मान लीजिए पानी दूध है, पहले इसमें डालेंगे, ऐसे निकालेंगे, और घी और दूध इसमें डालेंगे तब निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे हाथ से नीचे कौन गिरेगा? तो सबसे पहले हमारे हाथ से नीचे गिरेगा चाहे दूध या पानी। अब पानी में ऐसा डाल के ऐसे निकालेगा तो पानी तुरंत नीचे टपक से चू जाएगा। दूध रहेगा वो भी ऐसे डालेंगे तो तुरंत क्या होगा? चू जाएगा। क्यों चू जाएगा? क्योंकि उसका अनंत तंत्र क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। और घी को ऐसे डाल दीजिए हाथों में ऐसे चपक जाएगा। अगर नीचे गिरेगा तो टाइम लगेगा उसको गिरने में। और मधु रहेगा वो भी अगर ऐसे आप डाल देंगे हाथों में निकालेंगे तो उसको भी क्या लगता है? टाइम लगता है। तो एक इसका क्या होता है, तो इसका अनंत तंत्र बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ये देर से गिरता है। और पानी और दूध का अनंत तंत्र बहुत ही ज़्यादा होता है, ये तुरंत गिर जाता है। जैसे देखिएगा जब होता है बिया हुआ, तिलक उलक किसी का होता है तो क्या करते हैं, पानी रहता है और पनिया में क्या करते हैं, चीनी को लोग डाल देते हैं। पानी को क्या करते हैं, चीनी में डाल के खूब गरमा देते हैं। और गरमाने के बाद जब ऐसे उसमें हाथ डालेंगे ना तो आपका हाथ चिपचिपापन हो जाएगा और जल्दी चुएगा नहीं। वैसे उसमें क्या होगा, ऐसे हाथों में आपके पुता जाएगा। और उस सुबह होकर देखिएगा तो ऐसे इतना बड़ा बड़ा ढोका बन के रखा जाता है, वो चीनी का क्या होता है, बन जाता है। तो जब तक वो पानी है तब तक क्या है, वो उसका अनंत तंत्र क्या है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब उसमें चीनी डाल के खूब घोल देंगे यानी विलय हो जाएगा, उसके बाद जब उसमें हाथ डालेंगे तो हमारे हाथ में चिपक जाता है। और क्यों चिपकता है, तो उसका अनंत तंत्र बहुत ही कम हो जाता है। और जब तक पानी रहता है तब तक उसका अनंत तंत्र बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो समझ में आ गया ये अनंत तंत्रता क्या है। अब कहता है कि पर विलयन की तुल्यांकी चालकता का मान। अब तुल्यांकी चालकता का मान देखिए यहाँ पे दिया गया कि लेम्डा इन्फिनिटी यम दिया। क्या दिया है, लेम्डा इन्फिनिटी यम दिया है, लेम्डा इन्फिनिटी यम दिया है। अब कहता है कि विद्युत अवघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों का अनंत तंत्रता। यहाँ पे देखिए इसका अनंत तंत्रता कितना दिया है, तो दिया है लेम्डा माइनस यम और लेम्डा प्लस यम दिया है। क्या दिया है, यहाँ पे देखिए कि दिया है कि लेम्डा इन्फिनिटी यम, तो हो गया लेम्डा इन्फिनिटी यम। उसके बाद दिया है कि धनायनों तथा ऋणायनों का, यहाँ पे दिया है कि लेम्डा माइनस यम, तो यहाँ पे लिख दिया हम लेम्डा माइनस यम। यहाँ पे दिया लेम्डा प्लस यम, तो लिखा गया लेम्डा प्लस यम। अब कहता है कि मोलर चालकता के योग के क्या होता है, ये बराबर होता है। अब क्या होता है, यहाँ पे हो गया हमारा प्लस, अब क्या होता है, बराबर होता है। अब हई जितना भी आया अब इसके ये बराबर होना चाहिए, यानी इसके बराबर होता है। तो किसका नियम है कि यानी लेम्डा माइनस यम और लेम्डा प्लस यम जितना इसका मान आया किसके बराबर है, यानी लेम्डा इन्फिनिटी यम के बराबर आया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो ठीक है। एक नियम हम और बता देते हैं। यहाँ पे देखिए दिया कि धन आयन तो किससे लिखते हैं, भी प्लस से लिख देते हैं। यहाँ पे यदि ऋण आयन तो भी माइनस से, यानी प्लस रहेगा तो धन आयन, माइनस रहेगा तो ऋण आयन। अब इस पे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि चालकता का मान दिया है कि लेम्डा यम इन्फिनिटी दिया है। तो यहाँ पे देखिए लेम्डा
इन्फिनिटिव यम दिया है, ये हमेशा रहेगा, ये नहीं बदलेगा, यानी लेमडा इन्फिनिटिव यम दिया है। उसके बाद कहता है कि धन आयन, तो धन आयन किसने दिया है, तो भी प्लस दिया है, क्या दिया है, भी प्लस दिया है, ये हमारा धन आयन। अब दिया है कि ऋण आयन, तो दिया है कि भी माइनस, यानी हो गया हमारा ऋण आयन। अब कहता है कि अनंत तनुता, अब अनंत तनुता कितना दिया है कि लेमडा माइनस यम लेमडा प्लस यम, लेकिन ये तो था हमारा इस नियम के अनुसार, लेकिन इसके जगह पे हम लिख सकते हैं लेमडा इन्फिनिटिव, क्या लिख सकते हैं, लेमडा इन्फिनिटिव लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया अगर लेमडा इन्फिनिटिव हो गया तो दिया कि धन आयन, तो यहाँ लिखेंगे हम लेमडा इन्फिनिटिव, क्या लिखेंगे, लेमडा इन्फिनिटिव लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी लिखेंगे लेमडा इन्फिनिटिव, क्या हो गया, लेमडा इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे देखिए, अब कहता है कि जो इतना आएगा इसके बराबर होगा, यानी योग के ये बराबर होगा। अब देखिए जितना भी यानी इसका योग आया ये किसके बराबर हो गया, तो हो गया लेमडा इन्फिनिटिव यम के बराबर हो गया। समझ में आ गया, ये हो गया हमारा दो नियम। सबसे ज़्यादा आपको यही मिलेगा, यही वाला नियम आपको मिलेगा। लेकिन अगर कहीं ये दिया है कि अगर भी प्लस और भी माइनस दिया है तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा इन्फिनिटिव लिख सकते हैं। तो भी प्लस इन्फिनिटिव और यहाँ दिया प्लस भी माइनस लेमडा इन्फिनिटिव, ये जितना आया किसके बराबर आ गया, ये लेमडा इन्फिनिटिव यम के बराबर आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए आप कहेंगे कि हाई लेमडा और हाई लेमडा में अंतर है, तो यहाँ पे देखिए अगर जब भी ग्रीक में यानी अगर हाई लेमडा अगर दिया रहेगा तो ये क्या होता है, ग्रीक यानी ग्रीक में बड़ा लेटर होता है, ग्रीक में बड़ा लेटर, ये क्या है, ग्रीक में बड़ा लेटर। अगर ऐसा लेमडा रहेगा तो समझ जाइएगा ग्रीक में बड़ा लेटर का है, लेकिन हाई अगर लेमडा दिया रहेगा, अगर हाई लेमडा, तो समझ जाइए ग्रीक में ये छोटा लेटर है, क्या है, छोटा लेटर है। अगर ऐसा दिया रहेगा ए टाइप, बीचों में अगर ऐसा आ जाएगा तो ए हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा दिया रहेगा तो ग्रीक में बड़ा लेटर है, लेकिन ऐसा लेमडा अगर बना दियागा तो ये ग्रीक में छोटा लेटर है। तो समझ में आ गया, दो प्रकार के लेमडा हमको प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर ऐसा रहेगा तो ग्रीक में बड़ा लेटर, ऐसा रहेगा तो ग्रीक में छोटा लेटर। लेकिन यम का मान क्या होता है, तो यम का मान होता है विद्युत अवघट्ट में मोलर चालकता को हम क्या करते हैं, यम से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और जो भी प्लस दिया है इसे हम कहते हैं धन आयन, और जो माइनस दिया है तो इसे हम कहते हैं ऋण आयन। तो ये किसका नियम था, तो ये था कोल राउस का नियम। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।